मैं हूँ फिरोज़ खान और आप देख रहे हैं गांधी सिटी अपडेट। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है और 4 जून को रिज़ल्ट आने वाला है। 4 जून तक तो हमें इंतज़ार करना है कि देश ने किसे प्रधानमंत्री बनाया, किस पार्टी को दोबारा मौका दिया है, या भाजपा को दोबारा मौका दिया है तीसरी बार, या कांग्रेस के गठबंधन को इस बार सत्ता सौंपी है जनता ने। वो तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 7 चरणों का जो चुनाव था, इस 7 चरणों के अंदर में हमारे देश के पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण थे वो सुनने लायक थे। उनके जो मुद्दे थे, क्या मुद्दे लेके आए थे वो इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर में, तो आप अगर सुनोगे या आपने तो देखा भी होगा तो दिमाग चकरा जाता है। 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, वहाँ का प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभाओं के अंदर में लाखों लोगों के बीच के अंदर में ऐसे मुद्दे लेके आ रहा है जनता के बीच में जो जनता के किसी काम के नहीं है। पहला चरण जब था तो प्रधानमंत्री ने अपने पहले चरण में कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है, ज़्यादा आबादी बढ़ाने वाला है। और दूसरा चरण जैसे जैसे शुरू हुआ तो फिर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस चुरा लेंगे। तो आप बताइए कि 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के लोगों के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है और पूरे विश्व में देश को शर्मसार कर रहा है। तो देखिए, तीसरा चरण जैसे आया तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा है, यानी मुसलमानों को विपक्ष डरा रहा है। और जैसे फिर चौथा चुनाव आया तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मेरे मुस्लिम दोस्त है और मैंने ईद मनाई है। अब बताइए आप कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते जा रहा है तो प्रधानमंत्री की जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेके वो जनता के बीच में आ रहे हैं कि मैं ईद मनाता हूँ, अब कहते हैं। और पांचवा चरण जैसे आया तो बोले मैं तो नियमित रूप से मस्जिद जाता हूँ। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे कि मैं मस्जिद भी जाता हूँ, और जैसे जैसे फिर छठवां सातवां चरण आया, 7वें चरण में तो उन्होंने हद कर दी, उन्होंने कहा कि मैं हज के लिए जाऊंगा। तो अब देखिए दोस्तों, इस चुनाव के अंदर में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो भाषण थे वो वाकई में बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। अब इसका सारांश ये है कि हम कंक्लूज़न लेंगे कि वोट इंसान से कुछ भी करवाता है, चाहे कुछ भी हो, पार्टी इंसान की कोई भी हो, लेकिन वोट आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे गांधी सिटी अपडेट। धन्यवाद।